माल को आपको हैंडलिंग करना है तो सही तरीका से करें। कितना लोग इसमें रीगर है, थोड़ा हाथ उठा दे तो। यानी कि बाई चांस इसमें 6-7 आदमी रीगर हैं, ठीक है। रीगर भाई लोगों से मैं ताहे दिल से बताना चाहता हूँ कि अगर आपका बेल्ट का जो कोटेशन है, बेल्ट सपोर्टेड बेल्ट है, तो आप थोड़ा आगे आ जाइए ना। देखिए बेल्ट है आपका, अगर मान लीजिए हमें 10 टन का माल उठाना है तो हमें कितने का बेल्ट लगाना चाहिए? आगे आइए जी। नहीं, 10 टन का माल है, इसमें कितना टन का हमें बेल्ट लगाना चाहिए? देखिए 15 टन लास्ट हमें क्या करना चाहिए, 12 टन का बेल्ट नहीं होता है और नहीं लगाना चाहिए। 15 टन हो सकता है, 20 टन हो सकता है। तो अगर हम 15 टन के लगाएंगे तो हमारे पास 99% चांस सही रहेगा। अगर हम 20% के लगाएंगे 20 टन का तो हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा, सेफली जॉब चला जाएगा। तो हमें क्यों ज़्यादा लगाना पड़ता है, थोड़ा बता सकते हैं? ऊपर में जाता है तो ज़्यादा होता है, क्योंकि ये माल जब नीचे है ना तो इसका माल का 10 टन है, ठीक है ना। और जैसे ही ये माल ऊपर हाइट पर जाएगा ना भाई, तो इसका माल का वेट बढ़ जाएगा। और क्यों बढ़ता है? इसमें ऑक्सीजन आ जाता है, हवा आ जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, माल वेट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो कभी भी माल को उठाने से पहले जांच पड़ताल जरूरी होता है। फॉरमैन जो भी है, रीगर जो भी है, उनसे जांच पड़ताल ये होना चाहिए। होता है फॉल फूड का कम है, बीपी लो हो गया, नहीं होता है, तो वो बंदा गिर गया तो पहले उसको क्या करना चाहिए? तो कोई इंसिडेंट हो गया छोटा मोटा, क्या करना चाहिए बोलिए? सबसे पहले उसे 2 आदमी मिलकर ऊपर से हाइट से लाएंगे, उसके बाद अपने कंधे पर उठाकर, ठीक है ना, साइड पर लाएंगे। लाने के बाद उसे क्या करेंगे, आराम से बैठाएंगे, थोड़ा पानी पिलाएंगे। इससे क्या होगा, उससे राहत होगा। ये सब याद रखिए लोग, किसी के भी साथ में हो सकता है। मान लीजिए हम लोग स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब कि अरे शरीर है भाई, कुछ भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि साइड में कभी भी आप लोग क्या रखिए, एक्टिव रहिए। एक्टिव अगर रहेंगे साइड में तो मान लीजिए किसी को भी कुछ भी होगा तो आप जान बचा सकते हैं। अब क्यों सेफ्टी बेल्ट का ट्रेनिंग लेते हैं, क्यों सेफ्टी बेल्ट का ट्रेनिंग लेते हैं? मान लीजिए कि अगर ये साहब है, वेल्डिंग कर रहे हैं, नीचे हेल्पर है ना, क्या करता है, रेगुलेटर ऑन ऑफ करता है ना, वोल्टेज कम बेस करता है। और वेल्डर साहब का सपोर्टेड चक्कर आ गया, हेलमेट पहने हैं, नोज मास्क लगाए हैं, ऑपरन पहने हैं, अगर इनको चक्कर आ गया और इनका हेल्पर नीचे खड़ा है, तो अगर वो हेल्पर इसी तरह जा रहा है, शायद उसका भी पैर स्लिप कर गया, क्या होगा? क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। ये तो पहले फंसे है, दूसरा नंबर वही गिर जाएगा। जैसे कि इंसान उठाई में क्या करता है, अपना जिम्मेदारी भूल जाता है। इसलिए मैंने सेफ्टी बेल्ट का ट्रेनिंग करता हूँ कि अगर स्पीड में अगर बंदा 15 से 10 सेकंड का अगर पेन लिया और पेन कर और आसानी से एंट्री करके चला गया तो सेफ्टी चला जाएगा और जाकर उस बंदे को बचा सकता है। इसलिए मेरे को सेफ्टी का ये बेल्ट जो है ना, सेफ्टी बेल्ट का ट्रेनिंग लेता हूँ, जो 15 सेकंड में कुछ बन बिगड़ नहीं करता है। बनता है क्या, ये 1 मिनट के लिए काम नहीं करता है। इससे क्या होता है, हमारा क्या होता है, प्रोग्रेस कम हो जाता है। अब मान के चलिए यहाँ पर कोई बंदा है, सपोर्टेड कोई आया, इधर से आया और उसमें ठेस लगा, गिर गया, गलती किसका हो? उसका गलती है कि उसका गलती है? वो तो बंदा सही से आ रहा था, स्पीड की वजह से उसमें ठेस लग गया ना, और बंदा गिर गया, गलती किसका हुआ? जो रखा था उसका गलती। वो भाई वो आया, जगह पर आया, सपोर्टेड तो ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं देने के चलते अधिकतम एक्सीडेंट होता है भाई। ध्यान नहीं देने के चलते अनसेफ एक्ट में अगर ध्यान नहीं दीजिएगा ना, हमेशा आपको क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। हमेशा 88% होता है, 88% होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग कहीं भी जाइए, जॉब कीजिए, वहाँ साइट क्लियरेंस कीजिए, ठीक है ना। अगर साइट को सफाई रखिएगा तो आपका भी अच्छा लगेगा काम करने में और मेरे को भी अच्छा लगेगा।
कल प्रयास करूंगा, कुछ आप लोगों को प्राइज दूंगा, ठीक है ना। अगर कोई बंदा में परफॉर्मेंस अच्छा दिखेगा मैं जरूर दूंगा, और ऐसा हर हफ्ता में मैं दूंगा जो बंदा मेरे को अच्छा दिखेगा। समझ में आया? गुड। आप लोग कुछ बोलिएगा।